का। लेकिन दुख है, दुख को अंदर ही हम लोग समेट लिए। नेताओं से कोई बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ। बहरिया को पैदा हुए हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। पुलवामा और पहलगाम, पुलवामा का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। क्यों हुआ था, इसके लिए दर्द है हम लोगों को। एक मौका था, एक अवसर। ये तो जिस वक्त की घटना हुई आपके राम बाबू की, उसी समय टेलीफोन करके तारिक साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ से कितनी दूरी पर? हम कहा कि बहुत करीब में है। तो ठीक है, हम आ रहे हैं, अभी तो कटिहार में हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर रहना है। कहा कि हम लोग मौजूद हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि आप ज़रूर संदेश दीजिएगा कि मैं आ रहा हूँ। तो आए इत्तेफाक से, और खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में आए और आप लोग भी मौजूद रहे। मेरे घर पर भी वो आए। ये बहुत पहले से एक तो मन्नत थी, ख्वाहिश थी कि कांग्रेस के लीडर हम लोगों के यहाँ आवें, सरजमीन पर आवें और जो भी वर्कर हैं उनके घर पर जाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी पार्टी के लोग, हमारे अध्यक्ष भी जिला कांग्रेस कमेटी के आए हैं, पुराने अध्यक्ष भी हैं, वो अभी रमाकांत जी हैं जो पूर्व हमारे प्रत्याशी आपके जिलाधीश थे। ये सभी लोग मौजूद हैं। ये तो चुनाव लड़े थे? हाँ बिल्कुल लड़े थे, गोरियाकोटी विधानसभा। ये तो नहीं है इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव की तैयारी के लिए शायद नेताजी मिलने के लिए आए हैं? नहीं, मिलने के लिए तो नहीं। उस असल तो आए थे वो राम बाबू के इसमें, उसका मैसेज पहले उन्होंने दिया था। उसके अलावा दूसरा कुछ मैसेज लेकर वो नहीं आए हैं। वो खुशी की बात है कि वो एक वर्कर, चूँकि हम मौजूद थे यहाँ पर, इसलिए उन्होंने खबर किया कि भाई हम आ रहे हैं, वहाँ चलना है। शहीद राम बाबू के बारे में क्या कहेंगे? बहुत शरीफ लड़का था। और ये कहिए कि रमज़ान के पीरियड में उससे मुलाकात भी हुई थी हमारी चाणी मोड़ पर। बहुत सभ्य लड़का था, अब बहुत एक्टिव था। उसने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दे दिया। अब ये हम लोगों का नाम, हम लोगों का ये रोशन रहेगा हमेशा। इस पूरे भारतवर्ष में नाम चर्चा रहेगा इस क्षेत्र का, बहरिया का, बशीरपुर का। ये हम लोग को खुशी हुई है। शहीद का दर्जा दिया जाए। हाँ, शहीद का दर्जा, शहीद का दर्जा तो निश्चित मिलेगा। हमारे नेता ने अभी कहा भी है, स्वीकार भी किया है कि इसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन करना होगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी करेंगे। और स्वयं प्राइम मिनिस्टर से या और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिल करके हम लोग शहीद का दर्जा का मांग करेंगे। निश्चित मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। चाड़ी बाजार पर होना चाहिए, उसके अपने मोड़ पर होना चाहिए। यहाँ के बहुत सारे जो युवा है वो मांग कर रहे हैं कि हम भी आर्मी में जाना चाहेंगे। उस लेवल का हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं, मैदान नहीं है। बिल्कुल, आज जो है जो उसको इज्जत मिली है हमारी भारत सरकार और सारे पॉलिटिकल लोग और सारी आवाम जज्बा जो रखती है, उसने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन का नतीजा है कि हर एक के जवान पर है कि हम भी आर्मी में जाएंगे, देश के लिए शहीद हो गए। अच्छा, जो सीज फायर हुआ था उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके, देखिए, सीज फायर जो हुआ था इसके लिए दर्द है हम लोगों को। एक मौका था, एक अवसर था घूस को मारने का और उसका पार्ट ले लेने का। लेकिन दुख है, दुख को अंदर ही हम लोग समेट लिए। आखिर सरकार को क्या कमी है, क्या वजह है कि इस तरीके से सीज फायर करना पड़ा? एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों का हमारी जो सेना है वो निस्ते नाबूद कर रही थी। विपक्ष भी साथ दे रहा था, विपक्ष भी, पूरा देश साथ था। बिल्कुल, सभी लोग साथ थे जी। लेकिन ये तो आप प्रधानमंत्री से पूछने की बात है जी। आपकी राय अब ये है कि हम लोग, या हमारी राय कि आम पब्लिक में जो एक बात चल रही है अंदर ही अंदर कि पुलवामा और पहलगाम, पुलवामा का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें कुछ संदेह, लोग आम पब्लिक संदेह व्यक्त कर रही है। प्रमुख समस्या आपके हिसाब से बहरिया की क्या हो सकती है? बहुत सारी शिक्षा के मामले में भी है, बेरोजगारी के मामले में भी है। आपके बिजली व्यवस्था तो कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी उतना सुधार नहीं हुआ है। इंडस्ट्री की बहुत सारी कमियां हैं। इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो गई, जो छोटी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो सब बंद हो चुकी है। तो उसका जब तक उसका स्टार्ट नहीं किया जाए, उसका विकास नहीं होगा, तब तक यहाँ की बेरोजगारी दूर नहीं होगी।